कि आज पूरे आर्यवर्त में विवेकानंद महाराज को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं उनको, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का अगर नाम लिया जाए तो कुछ ही लोग बता पाएंगे, लेकिन विवेकानंद को सब जानते हैं। तो वो गुरु भी धन्य होते कि ऐसा शिष्य पाया कि हमारी विद्या को जन जन में प्रचारित किया। उन्होंने धन नहीं लिया, गुरु का ये धर्म होता है अपने शिष्य का रोग दोष शोक ये हरण करे। अब यहाँ पे नारद जी कहते कि नहीं हम ही नारद हैं, मैं तो बेटा तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। बोले अच्छा ठीक है, तो नारद जी आप हैं, तो बोले बेटा भगवान को प्राप्ति करने के लिए तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज कहते हैं गुरु कहाँ पाऊं, ऐसा करो कि महाराज आप ही बन जाओ। अब ये तो चाहती ही थी कि हम गुरु बन जाए। अब उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया, जो गुरु मंत्र उनको दिया 12 अक्षर मंत्र कान में फूंक दिया, बोले वृंदावन चले जाओ, अब वृंदावन में वहीं पे भजन करो। ध्रुव महाराज चले गए भजन करने के लिए, वहीं तपस्या की थी 1 महीना, तो दोनों मीटिंग भोजन किया करते थे। दूसरे महीने में अन्न को छोड़ दिया, 1 मीटिंग लेते हैं। तीसरे महीना में सप्ताह में 1 बार, चौथे महीना पहुंचते तो महीना में 1 बार, केवल फल वगैरह खा के। 5वां महीना पहुंचता तो केवल सप्ताह में 1 बार फल खाते हैं, भजन करते हैं भगवान का। 6वां महीना जब लगता है, 5वें महीना के लास्ट में ही केवल जल पान करके ही तपस्या करते हैं। उम्र कितनी है, 4.5 वर्ष की अवस्था थी जब तपस्या करने के लिए गए। लेकिन 6वां महीना जब इनका तपस्या में लगा तो जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु को पान करते हैं। वायु पान करके तपस्या करने लगे। 6वां महीना पूरा होते होते पूरे ब्रह्मांड की श्वास की गतियां रुकने लगी, गति ही रुक गई। सब जीव जंतु तड़फड़ाने लगे, क्या हो रहा है कि मेरे प्राण रुक गए, क्योंकि ब्रह्मरंध्र को बांध दिया है। अपने ही शरीर में सारे खजाना परमात्मा ने भरा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मालूम है ये ताला है कहाँ, चाबी है कहाँ पे, कमरा है कहाँ पे। ये संसार में सारी वस्तुएं देते हैं, वो अपने शरीर में भी परमात्मा दिया हुआ है, लेकिन हमको आपको नहीं मालूम है। ये कमरा का, ये तिजोरी का चाबी केवल गुरु ही बताता है। अगर कमरा खुल गया तो माला माल हो गए। केवल ये है कि ताला की चाबी ऐसे किया तो बंद, ऐसे किया तो खुल गया। हमको केवल गुरु के माध्यम से मालूम करना है कि चाबी के ताला में चाबी कैसे लगे, कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, ये गुरु ही बताएंगे। अब इन्होंने तो ब्रह्मरंध्र बांध दिया अपना पूरा, छवो चक्र को खींच करके। सारे देवी देवता सब भाग के नारायण के पास गए, बोले नारायण प्रभु हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, क्या बात है। तो बोले घबराओ नहीं, हमारा भक्त है, वो मेरे ध्यान में बैठा इसलिए हो गया। अब गरुड़ के साथ में चले, वहां पे चलो, गरुड़ से बोले गरुड़ चलो, ध्रुव का दर्शन करना है। ये नहीं कहे कि दर्शन देने जाना है, दर्शन करना है, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्माओं को देखे बड़े हो गए तब तपस्या किए। ये तो 5.5 4.5 वर्ष की अवस्था में आया, आज 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष की अवस्था में ही हमको प्राप्त कर लिया। अब वहां से जो झांकी भगवान नारायण की वो हृदय में बसा लिया उसने, ध्रुव महाराज ने, और उसी के दर्शन कर रहा है, मस्त है अपने। अब यहाँ पे आए, अब ध्रुव महाराज के सामने खड़े होकर के नारायण कहते कि बेटा ध्रुव, कई आवाज लगाए, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। अब बेटा ध्रुव काहे लिए जगह भैया, वो तो जो झांकी बाहर है वही अंदर दिखाई पड़ रही है, अब मस्त है बने में। तो भगवान ने सोचा ओहो ये तो झांकी अंदर दर्शन कर रहा है, तो भगवान ने उस झांकी को ही गायब कर दिया। और जैसे झांकी को गायब किया वैसे भड़बड़ा करके नेत्र खोले कि झांकी कहाँ चली गई, और जब खोला तो देखे वही झांकी सामने खड़ी है। सारे जीव जंतु के प्राण जो अवरुद्ध थे पुनः अपने आप चलने लगे सब। अब यहाँ पे भगवान नारायण जो है ध्रुव महाराज को देख करके हंस रहे हैं, और ध्रुव महाराज नारायण को देख के हंस रहे हैं। वो उनको देख के हंसे, वो उनको देख के हंसे। नारायण यहाँ पे भगवान नारायण इसलिए हंस रहे हैं कि बताओ देखो भैया कि 5 वर्ष की अवस्था में इसने हमको प्राप्त कर लिया। और ध्रुव महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हमको आता जाता कुछ है नहीं तो स्तुति कैसे करूं। तो सारे देवी देवता वहीं पे खड़े हैं और देख कर कहते धन्य है रे प्रभु ऐसी मनमोहक मूर्त। कहते छोटा सा लल्ला जब मुस्कुराता है ना तो बड़े बड़े को चैन छीन लेता है वो। ये टेढ़ी टांग वाला भी जब मुस्कुराता है ना तो सबका चित्त चुरा लेता है। तो उसी प्रकार में कहा है, वहीं पे एक भक्त ने कहा कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार
प्रकार से एक एक को देख करके मुस्कुरा रहे, लेकिन ध्रुव महाराज बोल नहीं पा रहे। तो भगवान समझ गए कि इसको आता जाता तो कुछ है ही नहीं है। तो भगवान ने अपने संग को उसके कपोल से छुआ दिया। कपोल मतलब गाल, गाल से जैसे स्पर्श कराया तो ध्रुव महाराज वेद वेदांग की ज्ञाता हो गए। और वहीं पे भगवान की बड़ी बढ़िया स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वागदादीना प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव महाराज स्तुति किए, वहीं पे कहेंगे बेटा वरदान मांग लो। तो बोले कि वरदान आप मांगने की आवश्यकता नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस। बोले नहीं कुछ तो मांग लो। बोले नहीं, बोले हमारे प्रसन्नता के लिए, बोले हमको कुछ नहीं मांगना। तो बोले नहीं बेटा कुछ तो जिसके लिए तपस्या की है वो मांग लो। बोले वो भी कामना नहीं रह गई। तो बोले ऐसा है जब नहीं चाहते तो भी मैं तुमको वरदान दूंगा कि जाओ सबसे पहले तुम अपने पिता के सिंहासन पे बैठो और उसके बाद तुम हमारे धाम को चले जाओ। वहां से वरदान प्राप्त करके आए, जब लौट रहे तो सीधे पहले माता सूरज के पास गए, सुनीत के पास नहीं गए। अब तो वेद वेदांग की ज्ञाता हो गए ना, अब तो अनभिज्ञता उनके अंदर नहीं। माता सुनीत के पास गए तो दरवाजे पे माता सुनीत और तारपात महाराज जी आरती की थाली लेके खड़े हैं, आरती करने के लिए अपने पुत्र का। आज जब परिस्थितियां गड़बड़ थी तो वही मां धिक्कार के भगाई। आते हैं कि बनी बनती है तो लाखों यार होते हैं, अब बनी बिगड़ती है तो अनेकों दुश्मन होते हैं। जब बनी होती है तो बहुत से दोस्त यार मिल जाएंगे, जब बिगड़ जाएगा तो साथ देने वाला कोई नहीं। आज ध्रुव महाराज का बिगड़ा था तो वही भैया ठोकर मार दी, आज बन गया तो वही आरती लेके खड़ी है। सूरज मैया से पहले मिले, उनको प्रणाम किया, कानपात महाराज जी को प्रणाम किया, तब अपनी मां सुनीत के पास गए, उनको प्रणाम किए। आगे चलकर के सुनीत मैया को भी अपने राजमहल में कानपात महाराज जी रखे। अब ये सूरज और सुनीत है कौन? प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। हाँ, बटलोई में दाल चढ़ाई की माई आई है, देखो बतिया ले कथा न सुने। कहा ना कि किसी भी दिन पूछ लूंगा मैया ये कहाँ का है। सोच रहे हो कि निगाह नहीं, लेकिन निगाह तो चारों तरफ है ना। कथा सुनो, अपने साथ अन्याय न करो। हो सकता है कि यही बात अपने लल्ला को बताओ, समय दुरुपयोग मत करो। तो यहाँ पे सुनीत और सूरज दो पत्नियां हैं हर व्यक्ति की। सुनीत कहते हैं कि जो धर्म के मार्ग पर चले सुमत, सूरज जिसमें अरुचिता, जहां पे अरुचिता होगी वहां पे प्रेम नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा ही होगा, प्रेम है ही नहीं। और जहां पे सुमति होगा प्रेम वहीं पे होगा। अब विचार आपको करना है कि हम सुनीत के साथ रहेंगे कि सूरज के साथ में रहेंगे। सुनिश्चिता अपनाने पर तो पहले तो बड़ा आनंद आएगा कि अगले को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब वो साथ छोड़ेगा तो आपको सुनीत ही साथ देगी। खाते के बाहर चाहे जैसे रहो, लेकिन घर में जाओगे तो निवाला वहीं पे सीख से मिलेगा, चैन की नींद वहीं पे आएगी। परदेश में थोड़ा ना आता है, परदेश में तो जीव उपार्जन की व्यवस्था करने के लिए गए, तो साथ तो वही देगी। सुनीत, ये दो प्रकार की पत्नियां होती हैं हर व्यक्ति की, सूरज और सुनीत। ये निर्णय आपको लेना है कि सूरज के साथ में रहेगी सुनीत के साथ में रहेंगे तो आपका पूरा वंश जो है फलता फूलता चला जाएगा। सूरज के साथ में चले जाएंगे तो गर्त में ही आपको जाना पड़ेगा। अब इस प्रकार से आगे उत्तानपाद महाराज जी अपने पुत्र को राज दे करके चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि आगे इन्होंने तपस्या किया। एक दिन हुआ क्या कि इनका छोटा भाई उत्तम कुबेर भी बगिया में गया, बड़ा उद्यम किया, वहां पे बड़े वृक्षों का नुकसान किया।
यक्षों के साथ में युद्ध हुआ, उसमें उत्तम मारा गया। जो उत्तम मारा गया तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जी बड़े क्रोधित हुए, क्रोध में अपनी सेना के साथ में गए उनसे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने लगे। अब यहाँ पे सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजन ये युद्ध करने के लिए चला गया, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु जब इनको भगवान का दर्शन हो गया तो ऐसे मार्ग में क्यों गए। देखिए बड़ी मारी भी बात सुनने कि जब ये भगवान का दर्शन कर लिए तो ये लड़ने के लिए क्यों गए, इनको तो लड़ने नहीं जाना चाहिए ना। यहाँ पे सुखदेव महाराज बाबा कहते हैं कि राजन इसने भगवान का तो दर्शन कर लिया पर संगत कभी नहीं किया। चाहे जितनी विद्वता आ जाए, चाहे कितने विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक गुरुकुल में नहीं जाएंगे, संत महात्माओं के बीच में नहीं जाएंगे, वो निखारता आपके अंदर नहीं आएगी। तो बोले भगवान को जिसने प्राप्त किया पर संगत नहीं किया, इस कारण से गया। तो वहीं पे देव ऋषि नारद अनेक ऋषि आकर के वहां प्रकट हुए, समझाए कि बेटा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, उत्तम ने गलत किया इसलिए मारा गया। वहां पे समझाए, यहाँ पे ध्रुव महाराज लौट करके आ गए अपने यहाँ। उसके बाद समयानुसार का भी जब समय आया तो एक दिन मृत्यु कहते हैं, मृत्यु लोक में जब आए हो तो मृत्यु तो एक लेगी ही सबको अपने आगोश में। संसरती इति संसार, ये संसार सरकता है बराबर, चाहे जितना बचने की चेष्टा करो ये बचेगा नहीं। तो कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही अभ्यास डालो जाप करने का, भजन करने का, लेकिन यहाँ पे बात कहा जाए जाप करने तो बोले अभी तो उम्र का है महाराज, तुम्हारे जो ने परेशान करे बैठे आए पहले भी अल्लाह जो ने परेशान करे है माला, हाँ माला लेके लियो काई लगे नहीं, मैं ये ज्यादा कहीं बाल्यावस्था से जब युवा अवस्था आएगा तो कहते कि अब तो भजन कर ले, तो बोले नहीं भजन अभी नहीं करूंगा। तो देखो मौत की भी 4 घंटी बजती है, ये मौत की घंटी 4 बजती है प्रत्येक प्राणी की। पहली घंटी बजती है बाल का सफेद होना, ये मौत की घंटी है। बाल यदि सफेद होने लगे तो ये मान चलो कि मौत की पहली घंटी बज चुकी। और दूसरी घंटी है दांत का गिर जाना, दांत गिर जाए तो भी भजन करना प्रारंभ कर दो। तीसरी घंटी है आंख की रोशनी कम हो जाना, दिखना कम, तो भी कहते हैं भजन करो, तो उसमें भी भजन नहीं करते, प्रपंच को आएगा। चौथी घंटी पर बजती है कि शरीर जर्जरित हो जाती है, काम नहीं करती है, ये 4 घंटी बजती है। पहली घंटी जब बजी तो क्या बोले बाबा बाल सफेद हो गए अब तो भजन कर, बोले ना हम भजन नहीं करेंगे। बोले करेगा क्या, बोले गोदरेज की मेहंदी लगा लूंगा काम चल जाएगा, भजन नहीं करूंगा। बोले ठीक। दांत गिर गया तो बोले दांत अब तो भजन कर, बोले नहीं डॉक्टर साहब से 5000 देके दांत लगवा लूंगा पर भजन नहीं करूंगा। बोले चल ठीक बात है ना कर। बोले जब आंख से दिखाई नहीं पड़ता तो बोले अब तो भजन कर, बोले नहीं चश्मा लगवा लूंगा पर भजन नहीं करूंगा। चाहे 4 नंबर का लगे चाहे 10 नंबर, चश्मा लगवा लूंगा पर भजन नहीं करूंगा। बोले चल ठीक बात। बोलते शरीर जर्जरित हो गए बाबा अब तो भजन कर, कहते नहीं करूंगा। बोले क्यों, बोले च्यवनप्राश खाऊंगा मोटा ताजा रहूंगा पर भजन नहीं करूंगा। बोले ठीक है मत कर। लेकिन जब 5वीं घंटी बजती है तो ना गोदरेज की मेहंदी, ना दांत, ना चश्मा, ना च्यवनप्राश आपको काम नहीं करता है। तब कहता है कि तब अब तुझको चलना ही पड़ेगा। हाय हाय कितना चिल्लाओ, जब दूध पकड़ के ले जाते हैं तो प्रताड़ित करते हैं, तो मलमूत्र तक त्याग देते हैं, फिर भी चेत नहीं आता। कथा सुनने का मतलब यही है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जब से जागो तब से सवेरा, भजन परिस्थिति हर परिस्थिति में करते रहो। नहीं ये चश्मा या गोदरेज या दांत ये काम नहीं करेगा। 5वीं घंटी बजती है तो वो लेके ही जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज का भी समय जब आया तो भगवान के 4 पार्षद विमान लेके आए उनको ले जाने के लिए। और जो ले जाने के लिए आए तो पार्षद की तरफ देखे तो पार्षदों ने इशारा किया कि इनसे पूछे ये है कौन। तो बोले कि देवी जी आप हैं कौन। तो बोले कि प्रभु एक दिन बुढ़िया मैया आ गई, इसने कहा कि पहले प्रभु हमको स्वीकार करिए तब आप जाइए। तो पार्षदों की तरफ देखा, पार्षद ने पूछा कि इनसे पूछो है कौन। तो बोले कि हमारा नाम है मृत्यु देवी।
जो इस संसार में आया है प्रभु हमको स्वीकार करके ही तभी जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। आप पहले हमको स्वीकार करके तब जाइए। तो पार्षदों ने इशारा दिया कि इनको देवी जी को बोलो थोड़ा सा झुक जाए, और झुक जाए तो इनके सिर के ऊपर पैर रख के चले जाओ। और जैसे ध्रुव महाराज ने कहा कि देवी जरा सा तुम झुक जाओ, जो ध्रुव महाराज को हाथ जोड़कर मृत्यु देवी ने प्रणाम किया, सिर झुकाया, ध्रुव महाराज ने उसके सिर के ऊपर पैर रख के विमान में जाके बैठ गए। मृत्यु देवी ऐसे टुकुर टुकुर देखती रह गई। ऐसे ऐसे भक्त हुए कि मृत्यु को घसीट के चले गए। जब ध्रुव महाराज आगे जाने लगे, देखते क्या है कि उनका मुख बड़ा मलिन है, मुख लटका हुआ है। और जब मुख लटका हुआ है उनका, तो वो पार्षद लोग उनसे पूछे कि बताओ भैया कि तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है? तो बोले कि भैया कोई बात नहीं। बोले कोई बात तो है? तो बोले मुख इसलिए लटका है कि जिस माँ के कारण मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, दर्शन पाया, आज उसी माँ को मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए इतना तकलीफ है। तो वहीं पे पार्षद कहते हैं कि ध्रुव, जिस माँ के तुम संतान हो, तुम्हारे जैसी संतान होगी कभी नरक में नहीं रह सकती है, उसका उद्धार तो होना ही होना है। आगे देखो एक विमान जा रहा है, देखो उसमें कौन बैठा है। जब ध्रुव महाराज ने निगाह दौड़ाया, देखा तो उसमें माता पिता उनके बैठ के जा रहे थे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। ध्रुव महाराज इस प्रकार से गए। आज सुबह के टाइम देखते हैं कि ध्रुव तारा जो है ध्रुव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आप सब पूजन भी होता है तो ध्रुव महाराज की पूजन होती है उसमें। तो ध्रुव महाराज का इस प्रकार से उद्धार हुआ। कहने का तात्पर्य कि जब तक संगत नहीं करेंगे तब तक निखारता नहीं आएगी। तो संगत हर हाल में करना चाहिए संत महात्माओं का। ध्रुव महाराज ने संगत नहीं किया था, वही पे कह रहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी, किस्मत जागेगी भैया, किस्मत जागेगी भैया, किस्मत जागेगी, किस्मत जागेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी
सरोवर किनारे बैठा हुआ था, वहीं पे कीचड़ था, कीचड़ में गिर पड़ा। जो धवल देख था उसके ऊपर कीचड़ लग गया। कौआ का झुंड आया, उसी के साथ घूमने लगा कि हम भी कौआ है। जहाँ मोती चुनने वाला हुआ हंस मांस का टुकड़ा खाने लगा, किसके कारण? संगत के कारण। कौआ के साथ में गया। एक दिन सरोवर में पुनः लौट के आया तो हंस का मालिक जो देख लिया, बोले ये मेरा बच्चा है। और जैसे उड़ने लगा वैसे पकड़ के जो गोता लगवाया उसमें, तो जो इसके ऊपर शरीर में लगा हुआ था मल छूट गया। तो बोले वाह महाराज, हम तो आप ही की तरह आए। तो कहते हैं जब गुरु पकड़ते हैं तो गोता लगवाते सारे मल छूट जाते हैं। से कराई दे मिलनवा, हाय राम से कराई दे मिलनवा। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, तोहरी पियरी कही दे सैया से कराई दे मिलनवा, हाय राम से कराई दे मिलनवा। समतल के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, समतल के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी।
बेटी अच्छी बनेगी, सावन के संग लगी रे बेटी अच्छी बनेगी, सावन के संग लगी रे बेटी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वही तेरो बड़ो भागी रे तेरी अच्छी बनेगी, वही तेरो बड़ो भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कहती है कि आकर्षण 3 में ज्यादा होता है, धन पुत्र स्त्री। सत्संगी सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो वर्णन आया है कि श्री सुखदेव जी स्वर्ग मुक्ति और वैकुंठ सुख 1 मिनट में सत्संग में ही मिल जाया करता है। जिस प्रकार से शुक्राचार्य महाराज जी ने कहा कि मुक्ति तो केवल 1 मुहूर्त में मिल जाती, 1 सप्ताह तो बहुत है। आगे चल करके कार्तिक ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र हुए बेन। बेन बड़ा उद्यमी था, सुंदर था। कार्तिक मनुष्य के बिगड़ने के कई साधन होते हैं। एक रूप का पा जाना, धन का पा जाना, पद का पा जाना। रूप यौवन संपत्ति एवं बड़ा पद पा जाना, ये तीनों बिगड़ने के रास्ता कब है? जब बुद्धि विवेक ना हो तो। अब बेन तो बुद्धि इसके पास नहीं थी लेकिन पद पा गया। बेन बड़ा उद्यमी था। अंग महाराज अपने ही राज्य में गुफा में घुस गए, किसी को पता नहीं चला। पूरे जितने थे सैनिक वगैरह सब राजा को खोजे पर राजा को नहीं पाए, तो बेन को ही राजा बना दिए। और जब बेन राजा बना उसी समय इसने घोषणा कर दिया, अगर राज्य में किसी को यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है तो मेरे नाम का करो। महात्मा लोग सब इसको राजा बनाए थे। महात्मा लोग बोलने लगे, अरे ऐसा कारोबार ये करेगा तो शेर करे धरे में सब पानी हो जाएगा, जो कारोबार मेरा ठप हो जाएगा, ये अनुष्ठान कहां से करेंगे हम? तो उसने कहा अगर ज्यादा जरूरी ये करना, माला जाप करना है तो मेरे नाम का करो। बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नमः। स्वाहा करना है तो बेनाय स्वाहा, बेनाय स्वाहा। महात्माओं ने बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। महात्मा ने एक हुंकार लगाया और धरती पे गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि महात्मा लोग केवल शास्त्र ही जानते हैं, कहते हैं ना, अरे महात्मा लोग लड़ना भिड़ना क्या जाने। तो भैया इस गफलत में मत रहना। महात्मा लोग शास्त्र जानते हैं। जब कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हुई है तो संत महात्मा ही केवल बीड़ा उठाए हैं। संत महात्मा के पीछे ही और अनभक्त लोग लगे हैं, तो जय जयकार चारों तरफ होती है। आज जितना बड़ा हुंकार अयोध्या नगरी में लगा, संत महात्माओं ने हुंकार लगा, भक्तों का हुंकार लगा, आज फैसला सामने है। कितने वर्षों से पड़ा था, जय हो राजा राम की। तो कहते हैं कि महात्माओं के पास केवल शास्त्र है, लेकिन जब धर्म की हानि होने लगती है तो शास्त्र जब लिखते हैं तो सात शब्द में एक डंडा लगता है ना, बड़ा शास्त्र होता है। आवश्यकता पड़ती है तो यही महात्मा उस डंडे को हटा देते हैं, तो वही बन जाता है शस्त्र। शास्त्र और शस्त्र इनके पास दोनों होता है। पहले तो ये शास्त्र से समझाते हैं, और जब शास्त्र से समझ में नहीं आता है तो सा वाला डंडा हटा देते, शस्त्र बन जाता है, ये अपना शस्त्र उठा लेते हैं। तो जब जब धर्म की हानि हुई है, महात्मा तो अपने अस्त्र को उठाए, ये सनातन से चला आया है। पहले तो कोशिश यही करते कि नहीं समझाओ, तो महात्मा भी इसी तरह से बेन को समझाया, लेकिन इसको शास्त्र की बात समझ में नहीं आई। तो वही डंडा हटा दिया, शस्त्र बन गया, हुंकार लगाए चला गया, गोविंदाय नमो नमः। अब ये हुआ कि राजा कौन बने? यदा देवेश वेदेषु गोसो विप्रेण साधुसो धर्मे मयं च विद्वेषा सवायासो विनश्यति। हर तरह से विरोध करने लगा था, गौ ब्राह्मण सबका अपमान करता था। तो ये हुआ कि अब ये तो खत्म हो गया है, अब इसके शरीर का ही मंथन करो। महात्माओं ने इसके शरीर का मंथन किया, ते काला पुरुष निकला, निषाद। वो जब निकला तो बोले महाराज आज्ञा करे, बोले एक कोने बैठ जाए।
उसको बैठाल दिए, पुनः शरीर का मंथन किया तो उसी में से भगवान नारायण का प्राकट हुआ पृथु महाराज के रूप में। बोले पृथु महाराज की। पृथु महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, उनका विवाह अर्ची महारानी के साथ में हुआ। वो साक्षात लक्ष्मी के समान है। अब पृथु महाराज देखते हैं कि मेरे राज्य में बड़ा दुर्दुख पड़ गया है, बड़ा कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सब सूखा पड़ गया। तो एक दिन पृथु महाराज ने अपने धनुष बाण को उठाया कि धरती को ही मारूंगा, क्योंकि धरती ने सारे अन्न को छुपा लिया। और जब धनुष बाण उठाया, धरती मैया प्रकट हो गई। बोले महाराज क्षमा चाहती हूँ, हमारा इसमें कोई दोष नहीं, आपकी प्रजा कर्म नहीं कर रही। देखो भाई कथा सुन, क्या बात है। बीच में व्यवस्थापक जो है लोगों को पानी भी दिखा दिया करो भैया, 4-4 5 घंटे बैठते हैं। कल भी बताया था कि बीच में माताओं को, बाबूजी के लोगों को पानी अवश्य दो, लाखों पानी इनको पिलाओ। पहले एक लोग पानी पिलाते रहो, गला सूखता है ना बैठे बैठे। अरे हम तो बोल ही रहे हैं, हमको जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा, सिर आ गया। अब पृथु महाराज जब उठाए तो कहते कि प्रभु आपके राज्य में कोई कर्म नहीं करता है, इसलिए सारी सामग्री जो है अपने गर्भगृह में मैं छिपा ली हूं। धरती अपने अणु को कभी मरने नहीं देती है। अब मकान बना हुआ है, फर्श बनी हुई, छत पड़ा हुआ है, इसके नीचे कोई घसिया आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी छत तोड़ दो, फर्श तोड़ दो, दूसरे दिन देखो घसिया जमाएगी। अगर अणु को मरने देती थी, घसिया कहां से आती? तो धरती मैया अपने अणु को मरने नहीं देती है, केवल छिपा ली थी, कर्म करते नहीं। तो धरती मैया कहती मैं तो बराबर कहती मेरा छाती चीड़ दो, चीड़ के सब चीज निकालो, सारी चीज पड़ी हो। अरे खेत करेंगे, जुताई करेंगे, कुछ करेंगे तब तो जाके अन्न मिलेगा। तो भगवान पृथु ने सबको कर्म करना सिखाया। यहाँ पे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहते कर्म नहीं कर रहे इसलिए नहीं पा रहे हैं। और कहते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपाण्य कर्मणा, कर्तारं भजते सोऽपि न हर्तुं प्रभुं द्विषः। कहते हैं कि प्रभु यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो वो केवल उसका फल उसी को ही देते हैं जो कर्म करता है, और जो कर्म नहीं करता है उसको फल नहीं मिलेगा। अब घर में बैठे रहे, कोठरिया में बंद हो जाओ, राम जी की इच्छा होगी तो भोजन मिल जाएगा। एक दिन नहीं, 4 महीना पड़े रहो, कोई निवाला देने वाला नहीं है, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबको कर्म करना सिखाया वहां पे। और यहाँ पे धरती कही कि मैंने कोई चीज नहीं किया, ना हम बच्चन, हमने कुछ नहीं रखा महाराज। तो कहते कर्म के अनुसार ये सब अपना फल पाए रहे हैं। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हो, जैसा कर्म किया वैसा मिला। सबको सिखाते, सब कर्म करने लगे तो सबको आगे चल के सब खुशहाल हुए, सबको अन्न धन मिलने लगा। उसी बीच में एक बार सनक सनंदन सनातन शरद कुमार चारों भाई आए। पृथु महाराज बैठ करके ज्ञान लेने लगे उनसे, बड़ी बढ़िया उनको कथा सुनाए। कथा संपन्न होती है तो कहते हैं कि प्रभु ये बताइए आपको दक्षिणा क्या दें? भैया कथा सुनाएंगे तो दक्षिणा जरूर लेंगे ना। देखा हमारा भाग न जाए भला, सताए थे दक्षिणा हम ले। भाई जहाँ रहते उस भाषा में कथा बोलनी पड़ती है ना, कुछ वैसे विद्यार्थी नहीं। 7वें दिन दक्षिणा हम भी लेंगे। अब क्या दक्षिणा में लेंगे अब याद नहीं बताऊंगा, 7वें दिन ही बताऊंगा। हीरा जवाहरात धन दौलत क्या लूंगा उसी दिन बताऊंगा, लेकिन दक्षिणा जरूर लूंगा। और देखना दक्षिणा के डर के मारे भैया ऐसा मत करना, कथा मत कर सुनने आना, कथा सुनने जरूर आना। तो कहते कि प्रभु आपको दक्षिणा क्या दे दो? तो बोले राजा मेरा कर्तव्य था तुमको कथा सुनाना, ज्ञान देना, उसने हमने तुमको दिया। बोले नहीं प्रभु, जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी। भाई कोई यज्ञ करेंगे जब तक ब्राह्मण आचार्य को दक्षिणा नहीं देंगे यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे पृथु महाराज ने पूरे अपने राज्य का तुलना किया, तौला कि कथा के बराबर है कि नहीं। भाई कोई वस्तु हम लेंगे उसका मोल भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो पूरे राज्य का मोल कर डाला, लेकिन कथा से छोटी पड़ जा रही है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो पृथु महाराज ने अपने पूरे राज्य को ही दे दिया दान में कि प्रभु अब इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है दान देने के लिए, ये राज्य आपका है। दान में मैंने दिया, कथा सुना।
और जब इतना कहा तो चारों भाई ने तो उसे स्वीकार कर लिया। सिंहासन पे बैठे हुए बोले राजन ये बताओ कि ये राज्य किसका है? बोले हमारा है। तो बोले अब तो तूने दान दे दिया तब तुम्हारा कहाँ है? बोले नहीं प्रभु आपका है, ये राज्य आपका हुआ। बोले मालिक हम? बोले हाँ हम। तो बोले इस राज्य को मैं तुमको पुनः सौंपता हूं, लेकिन याद रखना कि तुम राजा नहीं हो, इस राज्य की केवल मुनीम हो। जिस कार्य को मैं सौंप रहा हूं तुमको, यथास्थित जैसे कार्य को किया करते थे, निर्वाह किया करते थे राज्य का, उसी प्रकार से तुम करो। लेकिन याद रखना कि तुम केवल मुनीम हो, राजा नहीं हो। इस पे अपना कभी हक नहीं जमाना कि मैं मालिक हूं। पृथु महाराज इतना प्रसन्न हुए, वाह महाराज बहुत बड़ी अमानत हमको आपने दे दिया। बोले कैसे? राज्य तो मेरे हैं। बोले हाँ है तो राज्य आपका ही, लेकिन इसमें फायदा हमको ये है कि राज्य का हानि हो अथवा लाभ हो, मेरा क्या जाएगा? जाएगा तो मालिक का जाएगा। भाई मुनीम घर में रखे हो या अपने फैक्ट्री में रखे हो, हानि हो लाभ हो मालिक का होगा, मुनीम का कुछ नहीं, मुनीम का वेतन बना है। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने जो ये रियासत जो संपदा दी है, ये हमारी आपकी नहीं है, ये ईश्वर की है। उसके केवल हम मुनीम हैं, जो मान के बैठ गए कि हम रियासत वाले, ये धन है लक्ष्मीपति। अरे तेरी क्या औकात है कि लक्ष्मीपति बन जाएगा? लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है, नारायण के सिवा कोई नहीं। लक्ष्मी पूत बन सकते हैं, लक्ष्मी भाई बन सकते हैं, लेकिन पति नहीं बन सकते। पति तो केवल एक है। छठवें दिन की कथा में आएगा, प्रसंग बताऊंगा इसको। तो बोले कि यहाँ पे जो संपदा है ये नारायण के, नारायण की संपदा के मुनीम बन के हम लोग रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि अभिमान आएगा ही नहीं। और जब अपने को मानेंगे कि नहीं ये मेरा है, तो उसमें अभिमान आएगा। बड़ा प्रसन्न हुए। उसके बाद ये चारों भाई कहते हैं कि प्रभु कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। तो सनत कुमार चारों भाई बोलते हैं कि राजन कुछ वरदान मांग लो। तो बोलते हैं वरदान मांगने की क्या होती? बोले नहीं मेरी प्रसन्नता के लिए वरदान मांग। बोले वरदान देना है तो यही दे दीजिए कि मुझे सहस्त्र कान की सामर्थ्य मेरे कान में हो जाएगा। बोले क्यों राजन? दो कान की उपयोगिता को कोई कर नहीं पाता है, तो सहस्त्र कान लेकर क्या करेगा? बोले प्रभु दो कान से भगवान की कथा सुनते सुनते मेरा पेट नहीं भरा। सहस्त्र कान हो जाएंगे तो शायद कथा कुछ तृप्ति हो, लेकिन आशा है कि तृप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा रसीला कथा भगवान नारायण का है। अब यहाँ पे तो किसी के दो कान, हमारे आपके सबके कान दिए हैं भगवान। भगवान की कथा भी होने लगती है तो वही लीड खोस लिए, दो ही कान को उपयोग ही नहीं कर पाते, तो कहां से हजार कान मांगे? ये दो ही कान का अगर उपयोग करेंगे तो हम आप भी मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो सहस्त्र कान की सामर्थ्य दे करके भगवान वहां से चले गए। आगे चल करके पृथु महाराज संगत में बड़ी रुचि बढ़ गई। इस प्रकार से मांगा। आगे चल करके उनको एक विद्या सिखाया जिसका नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पितृ को अपार आनंद हुआ। इसका नाम एक उनके पुत्र हुआ तो उनका नाम अंतर्ध्यान रख दिए। पृथु की यज्ञ मंडप में सरक सरंदन ये कथा सुना के गए। आगे चल करके प्राचीन बरही हुए। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही महाराज जो हुए वो बहुत सारा यज्ञ किए, और उस यज्ञ में केवल घोड़ा बकरा मांस की ही बलि चढ़ाया करते थे। देखिए यहाँ पे भी बड़ी समझने की बात है, वो बलि चढ़ाते थे। अब हुआ क्या कि एक दिन नारद घूमते घूमते उधर से आए, देखे तो बड़े यज्ञ कर रहे हैं। जब गए देखे, बोले राजन क्या कर रहे हैं? बोले महाराज यज्ञ कर रहा हूं। बोले कितना यज्ञ कर डाले? बोले हमको ये नहीं मालूम कितनी यज्ञ कर डाले, लेकिन 3 हिस्सा धरती जो हड्डियों से मैंने बांट दिया। बोले कैसा यज्ञ है? बोले महाराज वेद में लिखा हुआ है कि घोड़े की बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, कुमारी मांस की बलि। बोले कि राजन तुमने वेद पढ़ा? बोले हाँ वेद पढ़ा है, वेद में लिखा है घोड़े की बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ। बोले दूसरा वाला भी पन्ना पलट के पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोले दूसरा तो नहीं पढ़ा, पहले वाले को पढ़ लिया। वेद की भाषा भी बड़ी अटपटी है, लिखा कुछ होता है लेकिन परिभाषा उसकी अलग होती है। जैसे संत महात्माओं की परिभाषा अलग होती है,
एक महात्मा थे, उनका चेला नया नया एक आया, सुबह टिक्कड़ बनाना था तो बोले ऐसा करो कि जाओ 4 संप्रदाय का मुंह काला करो तो ठाकुर जी को भोग लगे। अब चेला नया नया था, उसको मालूम ही नहीं था कि 4 संप्रदाय कहते किसको है संतों के बीच में। तो शाम को बनी हुई थी पूरी, तो कढ़ाई में जो कोयला लगा हुआ था तो तेल भी गिर गया था। वो चेला पहुंचा, दोनों हाथ में कोयला लगा लिया। अब जितने संत महात्मा खड़े थे तो बोले 4 संप्रदाय यही लोग हैं, तो सबके मुंह में छोपने लगा। और जो छोपा सब संत महात्मा भगदड़ मच गए, बोले अरे राम राम, ये तो कालिख लगा रहा है मुख पे। महंत जी अंदर बैठे तो आवाज लगे, क्यों रे चेला? बोले हाँ गुरु जी। बोले क्या कर रहा है? बोले गुरु जी आप ही तो बोले 4 संप्रदाय का मुंह काला करो तो ठाकुर जी को भोग लगे। अरे बोले मूड किधर आ? बोले 4 संप्रदाय किसको कहते हैं? बोले गुरु जी 4 संप्रदाय ये जो भाई लोग हैं इन्हें समझे कि यही है, इनका मुंह काला कर रहे हैं। अरे बोले मूर्ख, 4 संप्रदाय कहते हैं तावा को। तावा जब चूल्हे में चढ़ाएगा उसके नीचे उसका मुंह काला होगा तभी तो टिक्कड़ बनेगी। बड़ी गोपनीय भाषा संतों के बीच में होती है। तो उसी प्रकार से वेद की भाषा भी बड़ी अटपटी है। जैसे मूर्खों के बीच में अगर वेद पड़ जाए तो वेद भगवान भी घबराने लगते हैं कि कहीं अर्थ का अनर्थ न लगा बैठे। जैसे बीड़ी वाला एक शिष्य आया, इसे भर्ती हो गया, असल में तकाता, वो बीड़ी बहुत पीता था। तो गुरुजी ने मना किया कि बीड़ी पीना ये अच्छी बात नहीं, बीड़ी छोड़ दो। बोले गुरुजी बिना बीड़ी तो हम रह नहीं सकते। तो बोले अच्छा ठीक है, नहीं रह सकते हो तो सप्ताह में 1 दिन पिया करो, वो भी रविवार को। बोले ठीक है गुरुजी। अब रविवार का दिन उसको इंतजार है कब आए। 6 दिन तो नहीं पिया, 7वें दिन जब रविवार आया तो बीड़ी लिया, पूरे आश्रम में बोला गुरुजी बोले हैं रविवार को बीड़ी पीने से बहुत फायदा होता है, चलो बीड़ी पियो। जितने आश्रम में थे सबको बुला कर सबको बीड़ी पिलाने लगा। आज जब बीड़ी पिला गुरुजी सोचे ये क्या हो रहा है, देखे जाए देखो वही धुआं उधर आ रहा है। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आप ही तो बोले हैं रविवार को बीड़ी पीना, हम सबको पिला दिया। आप ही तो बोले। अरे बोले मूर्ख, तेरे लिए छुड़ाने के लिए बोला कि तू रविवार का पी, तूने तो सबको लगा दिया। अगर मूर्खों को सही रूप से न समझाओ तो अपना तो बिगड़ा ही खुद दूसरे को बिगाड़ देगा। तो वेद की भाषा भी ऐसी है। तो वेद में ये लिखा है कि घोड़े का बलि चढ़ाओ। घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जब यज्ञ में बैठो तो पहले अपने अभिमान को त्याग करके बैठो, उसकी बलि चढ़ा दो, तुम्हारे नजदीक ना है। बकरा, बकरी को बोला गया कि बकरे की बलि चढ़ाओ। बकरा कहते हैं लोभ को। अगर अपने हृदय में लोभ बना हुआ है उस लोभ को भी निकाल करके बाहर रखो, तभी यज्ञ में बैठने की योग्य होंगे। तो बोले गुरुजी इसमें लिखा है कुमारी मांस। अगर कुमारी मांस का मतलब ये होता है कि कुमारी कन्या, कुमारी कन्या का मांस यहाँ पे लिखा। बोले कुमारी कन्या तथा बरा कन्या हृदय आलभित। कुमारी मांस लिखा है। कुमारी मांस का अगर ये होता कि कुमारी मांस का बलि चढ़ाओ तो कोई बहुरिया घर में नहीं आती मंडप के नीचे गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो कहते हैं कि वधू का हृदय स्पर्श करो, वर्ष कहते हैं हृदय आलम्बन। तो कहते हैं ततः बरह कन्या हृदय आलभित, ये हृदय को स्पर्श करो, इसको शुद्धता में, इसको कुमारी बनाओ, इसका स्पर्श करके अभिमान और लोभ को निकाल दो। कुमारी मांस का मतलब होता है घृत कुमार, जो ग्वार पाठा होता है, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर का जो बूझा होता है उसी को कुमारी मांस बोलते हैं। अगर उपयोगी ज्यादा चढ़ाना है तो बलि उसी की चढ़ती है, किसी जीव जंतु का बलि नहीं लिखा है। तो बोले राजन जरा ऊपर मुख करके देखो तो। और जब ऊपर मुख करके देखा तो जितने घोड़ा बकरा सब बलि चढ़ा सब मुंह फाड़ के बैठे थे। बोले आ जाओ महाराज। बोले महाराज जी हमको क्यों बुला रहे? बोले जिस तरह से तुम इनको काटे हो तुमको भी ये काटेंगे। जो अगले के साथ में जो व्यवहार करेगा कभी न कभी उसके साथ में जरूर होगा। अगर किसी को मारे हो या काटे हो तो काटे एक दिन आप भी जाओगे। कहते हैं बकरी का बच्चा कितने दिन खैर मनाएगा, कभी ना कभी तो फंसेगा। तो बोले मुख फाड़ करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पुरंजन उपाख्यान उन्होंने बताया कि बोले एक पुरंजन था और एक अभिज्ञात एक परम मित्र थे।
अभिज्ञात और पुरंजन दोनों बाजार घूमने के लिए गए। तो अभिज्ञात एक पहाड़ पे टीला पे बैठ गया। पुरंजन कहता चलो मित्र बाजार घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बोले कि घूमने के लिए चलो। तो अभिज्ञात कहता है मित्र हमको नहीं जाना, जाओ तुम घूम आओ। तो बोले कि ठीक है मित्र जा रहा हूं, मैं घूम के आता हूं। लेकिन बोले कि जाना बाजार में कहीं घूम न जाना, खो न जाना, जल्दी वापस आना। तो बोले ठीक है मित्र। अपने ऊपर जो परमात्मा को भूलता है उसकी गति क्या होती है, इसी उपाख्यान में, पुरंजन उपाख्यान में आता है। तो गया बाजार घूमने के लिए, तो पूरा बाजार घूम डाला, उसको कोई महल अच्छा लगा ही नहीं। एक 10 दरवाजे का मकान मिला, उसी में घुस गया वो। और जब गया तो सिंहासन पे एक स्त्री बैठी हुई थी, दरवाजे पे सैनिक भी लगे हुए थे, पीछे सैनिक एक 5 फन का नाग खड़ा हुआ था, वो सुरक्षा व्यवस्था में था। पुरंजन जाके पूछा देवी जी तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमको नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। बोले तुम कौन हो? बोले हमको नहीं पता है कि मैं कौन हूं। बोले ये जो नाग है ये कौन है? बोले ये हमारा ही सेवक है, रक्षा करता है मेरा ये। बोले ठीक। तो बोले कि देवी जी आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? बोले नहीं शादी तो मेरी नहीं हुई। पुरंजन बोला मेरी भी नहीं हुई है। अब 2 नयन से 4 नयन हुए, आपस में बात हुई, दोनों शादी कर लिए। अब पुरंजन का नाम तो पुरंजन था, लेकिन स्त्री का कोई नाम नहीं था। पुरंजन ने अपना नाम दे दिया, उसका नाम रख दिया पुरंजनी। अब पुरंजनी के प्रति इतना ही उसका प्रेम था कि जो पुरंजनी खावे तो पुरंजन खाए, जो पुरंजनी सोवे तो वो सोए, जो पुरंजनी हंसे तो हंसे, वो रोए तो वो रोए। इसकी प्रक्रिया ही चलती रह गई। एक दिन क्या हुआ, चंडबेग राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई बोला। चंडबेग राजा ने जब चढ़ाई बोल दिया, आक्रमण बोला, तो ये 5 फन का नाग जो था ये लड़ाई किया, उसको वापस कर दिया, जीत नहीं पाए। तो फिर एक दिन पहुंचे, उनकी बिटिया का नाम था जरा देवी। जरा देवी से कहे बोले बिटिया इस राज्य में मैं चढ़ाई करने के लिए गया पर जीत ना पाया। तो बोले पिताजी आप हमको आज्ञा दीजिए, मैं लड़ाई करूंगी, शायद जीत जाऊं तो हमें भी दूल्हा मिल जाए, क्योंकि हम उससे भी कोई विवाह नहीं करता है। तो 365 गंधर्व 365 गंधर्वियों को दिया, 365 दिन और 365 रात। रात्रि जो है गंधर्वियां हैं, दिन गंधर्व। इनको लेकर के चल दी, वो बुढ़िया मैया गई, उसी महल में आक्रमण बोल दिया। पुरंजनी सोई हुई है, पुरंजन सोया हुआ है। युद्ध हुआ, युद्ध में वो 5 फन का नाग मारा गया। और जब नाग मारा गया तो वो पुरंजनी गायब हो गई। जब पुरंजनी गायब हो गई तो पुरंजन को उसने पकड़ लिया, वो बुढ़िया मैया ने। बोले अब तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। बोले ना भैया हम तेरे साथ शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तू बुढ़िया है, बुढ़िया से तो देखने गए। अरे कोई युवती हो तो उसके साथ में विवाह करे, बुढ़िया के साथ में थोड़े। बोले नहीं अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती उसने विवाह कर लिया। अब विवाह जब कर लिया तो पुरंजनी की ही याद में हाय हाय करते हुए, ना जाने मेरी पुरंजनी कैसी रहती हो, क्या खाती होगी, क्या पीती हो, यही करते करते वो मर गया। पुरंजन जब शरीर को छोड़ दिया तो जब अगला जन्म पाता है तो स्त्री का पाया। कहते मरते वक्त जिस चीज का ध्यान करेंगे आपको वही बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बचपन से ही अभ्यास भगवान के प्रति लगाओ। भगवान का नाम लेते हुए अगर मर गए तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे, अगर मोह में पड़ गए तो वही बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुरंजन बना, स्त्री बनाते एक राजा के साथ उसका विवाह हुआ। कुछ दिन में वो उसने भी साथ छोड़ दिया राजा ने। इसकी कई संतानें हुई। अब जब लेकर के चल दिया, अर्थी जा रही तो ये पुरंजन स्त्री बना हुआ अपने पति के साथ में जा रही है सती होने के लिए। जब उसी घाट से निकलती है तो वहीं पे जो अपने मित्र को छोड़ के आया था अभिज्ञात को, अभिज्ञात ने देखा वो हो ये बनारसी साड़ी पहने, छमछम साड़ी, घुंघरू वाला पायल पहने, भैया ये मेरा मित्र कहाँ जा रहा है, ये स्त्री को रूप धारण किया हुआ। उसने आवाज लगा रहे भैया पुरंजन कहाँ जा रहे हो? उसने सोचा किसी को बुला, अरे बोले आप ही को बुला रहा हूँ भैया, ये कहाँ ये साड़ी उड़ी पहने चले जा रहे हो? पुरंजन ने वहीं से बोला क्यों महाराज तुमको शर्म नहीं आ रही? मेरा पति मर गया है, मैं पति के साथ में सती होने के लिए जा, तुम हंसी उड़ा रहे हो। अरे बोले मित्र तुम हमको याद तो करो मैं कौन हूँ? तुम हमारे मित्र पुरंजन हो, मैं अभिज्ञात तुम्हारा मित्र।
जब उसने दिमाग पे जोर लगाया तब उसको याद है, अरे ये तो स्त्री बना बैठा हूं। तब वो लौट के अपने मित्र के पास आया कि अभिज्ञात और पुरंजन है कौन? अभिज्ञात है हमारे गोविंद, अब पुरंजन है हम। जब परमात्मा को हम आप भूल जाते हैं तो यही चंडवेग राजा यमराज अपनी बिटिया जरा देवी के सहारा लेकर के हमको आपको ले जाता है। पंचफन का नाग जो है, पंच प्राणेश्वरी पंचवायु जो अपने शरीर में चलती है, यही पंचफन का नाग है। हम आप सो जाते हैं, हमको आपको चेत नहीं रहता है, लेकिन वो पंचफन का नाग जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहता है। अगर ये मारा गया तो शरीर छूट जाएगी। ये पुरंजन हम आप जीव हैं, अभिज्ञात यही हमारा परमात्मा है। तो परमात्मा बराबर याद दिलाता है कि अरे मित्र भूलो नहीं, हमको पकड़ के रखो। हम इस संसार में आए, इस बाजार में घूमने के लिए आए हैं, घूमते घूमते ऐसे न भटक जाए कि अपने मित्र को ही भूल जाए, अपने परमपिता परमेश्वर को भूल जाए। कहने का तात्पर्य है कि हर परिस्थिति में भगवान को भजते रहो। अगर स्त्री मुंह में, पुत्र मुंह में पड़ गए, अंत में मरते वक्त अगर उनका ध्यान आएगा तो वही बनना पड़ेगा जैसे पुरंजन बना हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। अब आज की कथा हम यहीं तक सुनाएंगे और कल की सूचना